दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में अब तेज़ी से मूर्तियां और दिया बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में लोग भी ये चाहते हैं कि हम त्यौहार की तैयारी करें और इस काम को करने वाले जो प्रजापति लोग हैं वो भी तेज़ी से मूर्तियां बनाने के काम में जुटे हुए हैं, क्योंकि ये जो त्यौहार है और ये जो व्यवसाय है इससे जुड़ा हुआ ये कुछ दिन का ही है और इसके बाद में फिर उसके बाद इनके पास में काम की भी कमी हो जाती है। तो जैसे हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मूर्तियों को बनाने का अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये मूर्तियां फाइनल स्टेज में हैं, बिकने को तैयार हैं, आगे पूरी मार्केट लगी हुई है और मूर्तियां हम हर बार धनतेरस के दिन अपने घरों में लगाते हैं और इनसे हम ये कामना करते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि आए। लखनऊ का ये करीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं काम करते हुए। पहले कनपुरिया से शुरुआत हुई थी, उसके बाद धीमे धीमे बंगाली की शुरुआत हुई। बंगाली हमारे पास यहाँ से 32-30 साल से काम हो रहा है, तो यहाँ पे बंगाली लाने वाले हमारे वहाँ से काम चालू हुआ। तो उसके बाद से धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उसके बाद फिनिशिंग और अलग अलग होती है सबकी। यहाँ पे मूर्तियाँ छोटे से 7 इंच से लेकर 5 इंच से लेकर बड़ी बड़ी है, 2 फीट 2.5 फीट तक लक्ष्मी गणेश मिला कर। ये जो मूर्तियाँ हैं आपकी, ये मटेरियल क्या यूज़ करते हैं आप लोग? मटेरियल होता है ये पहले काली मिट्टी मंगाई जाती है शुरुआत में भराई के लिए। उसके बाद जो है वाटर कलर्स का इस्तेमाल होता है इस पर, और बालाल जैसे अलग से हमारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ये सब मंगाई जाती है कलकत्ते से, और तब लगता है तैयार होता है। आपकी मूर्तियाँ और कलकत्ते की मूर्तियों में बेसिक डिफरेंस क्या है? हमारे वहाँ जैसे कि लोकल माल होता है कि हमारे वहाँ से जो वाटर कलर इस्तेमाल होता है, कलकत्ते में ऑयल पेंट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है थोड़ा, और आगरे में पीओपी का इस्तेमाल है, पीओपी की मूर्तियाँ वहाँ बनती हैं। बाकी ज़्यादा फिनिशिंग में होता है कि डेकोरेशन वो ज़्यादा करते हैं। हमारे में डेकोरेशन के साथ साथ जैसे उसमें बाल कभी नहीं होता है, हमारे वहाँ बाल भी लगते हैं और थोड़ा सा सफाई का अलग ध्यान दिया जाता है। लक्ष्मी गणेश जी बनाते हैं और लक्ष्मी गणेश के साथ साथ गणेश पूजा भी देखते हैं। गणेश पूजा के बाद नवरात्रि में पंडाल अंडाल जो लगते हैं वहाँ से मूर्तियाँ हमारे वहाँ जाती हैं। फिर उसके बाद दिवाली का काम कि हम लोग यही मिट्टी की मूर्तियों का काम करते हैं और अपने हाथ से मिट्टी बनाना करना सब कुछ साँचे से खुद बनाते हैं, तैयार करते हैं। और जैसे मतलब फ़ायदा होना चाहिए इस बिज़नेस में, उस फ़ायदा नहीं हो पाता है। और फिर हम लोग घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं, अपने हम भाई पापा सब लोग मिल के काम करते हैं। बाकी जो इस बिज़नेस में फ़ायदा होना चाहिए कुछ हो नहीं पाता है। और मिट्टी की मूर्तियों का काम ऐसा है कि ये नुकसान नहीं करता, बल्कि प्लास्टर पेरिस जो होता है उसके लिए जो है सरकार ने रोक भी लगा के रखी है। तो हम लोग मिट्टी की मूर्तियों का काम करते हैं, पर इसमें इतना फ़ायदा नहीं है जितना मिलना चाहिए। जितना पैसा लगता है वो भी जो है इसमें निकल नहीं पाता है हम लोगों का। तो दिया जो दीपावली में दिए जलते हैं उसमें एक कड़वा तेल डाल के हम लोग दरवाजे पे रखते, तो वो मेरे घर में दिवालियाँ भी बनती हैं जिससे आप घर के बाहर लगाते हो तो मंगल और शनि भगवान जी प्रसन्न होते हैं। तो मिट्टी की मूर्तियों के साथ साथ दिया प्याली कुल्हड़ हो गया, गुल्लक हो गई, सब लोग हम लोग इसका भी काम करते हैं। अच्छा, इधर बीच में क्या ये दियों की डिमांड बढ़ी है? जी हाँ, क्योंकि भाई दिया ऐसी चीज़ है दरवाजे के बाहर रखने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, शनिदेव मंगल भगवान प्रसन्न होते, इसलिए हम लोगों को अपने घर के बाहर जो है रोज़ कोई घर ऐसे हैं जहाँ पे रोज़ डेली दिया जलाए जाते हैं, और बहुत से घर ऐसे हैं जो दीपावली हुआ या बहुत से त्यौहार हुए तो दिया जलाना पड़ता है। तो इसके लिए दिवाली की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, मैं मिट्टी की मूर्ति बनाता हूँ और सर मैं बाहर से मिट्टी लेता हूँ। वो मिट्टी 4000 रुपये की एक दाढ़ी मिट्टी आती है। वो 4000 रुपये की मिट्टी लेने के बाद उसे मिट्टी फोड़ फाड़ के पानी में बना के फिर हम लोग मूर्ति बनाते हैं। और जितनी मेहनत इसमें है उतना पैसा हमें नहीं मिलता है। मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा है और पैसा हम लोग पास उतना नहीं है। और इस साल तो समझिए मूर्तियों की उतनी सेलिंग भी नहीं हुई है। बाहर के व्यापारी जो आते हैं वो बाहर का माल लेते हैं, हम लोग जो अपना माल बनाते हैं वो हिसाब से बिक भी नहीं पाता है। समझिए बाहर के माल की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जो आर्डरे से और पेरासल का माल तो जो बेच रहे हैं उनमें और हमारे माल में बहुत अंतर है। हम लोग मिट्टी से अच्छी मूर्ति बनाते हैं, फिर भी इनकी
वो हिसाब से वैल्यू नहीं है और मेहनत बहुत पड़ जाती है। समझिए हमारे यहाँ ये हम लोग बचपन से हमारे यहाँ यही तामी हो रहा है। समझिए हमारे मम्मी पापा भी यही सब चीज़ बनाते थे और इसी वजह से जो प्रजापति या कुम्हार वर्ग के लोग हैं उनको एक अच्छा काम है। ये इनका काम परंपरागत है, सदियों से चला आ रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो मिट्टी की महंगाई है निश्चित रूप से इनके काम को प्रभावित किया है, लेकिन काम की कमी नहीं है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।